आज फिर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। आज सीएम योगी गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करने आने वाले हैं। वो प्रभावी मतदाता संवाद करेंगे। इससे पहले उन्होंने आज एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था। भाजपा सरकार ने यहां 94 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया है। आस्था को सम्मान देता ये भवन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात है। फर्क साफ है। तो ये अखिलेश यादव पर वार करते हुए आपको बता दें, निशाना साधा है। सीएम योगी ने गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करने के लिए वो आने वाले हैं। प्रभावी मतदाता संवाद भी वो करेंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट, जिसमें वो लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था। भाजपा सरकार ने यहां 94 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से भरा हुआ मानसरोवर भवन बनवाया। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर क्या क्या कहा, किस तरह से ये आर पार की लड़ाई चल रही है दोनों के बीच, देखिए सर। पिछली सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, किसान कर्ज के तले दब करके आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, व्यापारी से अवैध वसूली होती थी, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रदेश में अराजकता का वातावरण था, तो कोई निवेश करने भी नहीं आता था। अब तो पिछली सरकार का वार्षिक बजट जो प्रदेश का था वो मात्र 2 लाख करोड़ का था। हमारी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए केवल किसान के खाते में डाल दिए। 1,56,000 करोड़ रुपए का तो गन्ना मूल्य का ही भुगतान हो गया है। सवाल ये है कि क्या किसानों का हक मिलेगा, क्या किसानों को सम्मान मिलेगा? सरदार पटेल जी के नाम पर सरदार इसीलिए लगा कि उन्होंने किसानों के लिए, किसानों के हक में लड़ाई लड़ी। जब किसानों के हक में लड़ाई जीती, उस समय किसानों ने उनको नाम सरदार दिया। तो अगर सरदार पटेल को इतना मानते हैं, सरदार पटेल को हम भी मानते हैं, तो आज किसान दुखी क्यों है? किसान को अपमानित क्यों होना पड़ा? 700 किसान शहीद हो गए। ये सरदार पटेल जी का नाम ले रहे हैं और किसानों को शहीद कर दिया। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, पहले समाजवादी पार्टी ने जिन्ना का जिन्न बाहर निकाला, उसके बाद गन्ना लेकर आ गए बीजेपी वाले। अब तो यहाँ पर पटेल की भी एंट्री हो गई। तो जिन्ना वर्सेस गन्ना, और अब जिन्ना वर्सेस पटेल भी शुरुआत हो चुकी है। रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल जी, जिन्ना का जिन्न बाहर निकाला था समाजवादी पार्टी ने, फिर गन्ने की बात करनी शुरू कर दी बीजेपी ने, और अब तो हम देख रहे हैं कि पटेल की भी एंट्री हो चुकी है इस युद्ध में। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मीमांसा में अयोध्या में हूँ और पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहा हूँ, तो लोगों को भी इसमें मजा आ रहा है। लोग भी देख रहे हैं कि क्या क्या कार्ड खेले जा रहे हैं दोनों तरफ से। कि जिस तरह से जिन्ना का नाम सबसे पहले अखिलेश यादव ने लिया, पाकिस्तान का नाम भी उन्हीं की तरफ से पहले आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव भी चाह रहे हैं कि पोलराइजेशन हो, और पोलराइजेशन में जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर उनकी नज़र है। भले वो खुल के नहीं बोल रहे हो, लेकिन डायरेक्टली उनकी नज़र है कि मुस्लिम वोट बैंक उनको मिले, कहीं डिवाइड ना हो, बसपा के पास ना जाए, कांग्रेस के पास ना जाए, ओवैसी के पास ना जाए। और बीजेपी भी चाहेगी कि जाहिर तौर पर उनकी पॉलिसीज थी, खास तौर पर जो मुस्लिम अपीजमेंट की, उसको याद दिलाते रहे। और हिंदू आबादी जो है, देखिए पश्चिम में जिस तरह से बीजेपी को नुकसान का डर है, वैसी स्थिति में बीजेपी चाहेगी कि वहां पोलराइजेशन खास तौर पे हो। और अगर अपीजमेंट की बात करके लोग मानते हैं कि इनके समय में अपीजमेंट हुई है, हज हाउस बने हैं, मुसलमानों का एक हिस्सा भला हुआ है, तो कहीं ना कहीं हिंदू वोटर भी पोलराइज होगा। तो दोनों तरफ से ये कोशिश हो रही है पोलराइजेशन की, और दोनों को अपना अपना लाभ लेना है। अखिलेश यादव जानते हैं कि कुछ जनता नाराज है, किसान भी नाराज है, यूथ भी नाराज है। वैसी स्थिति में अगर मुस्लिम वोट एक तरफा उनके साथ पड़ता है, यादव एक तरफा जाता है, तो उनको फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। अब देखिए, जनता को तय करना है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। जहां भी जाइए, जनता अपने मतलब की बात सोचती है कि उनको लगता है कि अगर उनको लाभ हुआ है, अगर अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो इसका क्रेडिट सरकार को जाता है, अगर काशी में मंदिर बना है तो इसका क्रेडिट सरकार को जाता है। जो धर्म नगरी है, धर्म से जो जुड़े लोग हैं उसका लाभ मानते हैं। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो आवारा पशुओं का मुद्दा हो, वो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा लोगों को परेशान कर रहा है। अगर महिलाओं को लगता है कि उनके लिए मोदी
सरकार ने बहुत कुछ किया है, गरीबों को लगता है कि बहुत कुछ किया है, तो ये मुद्दे भी काम कर रहे हैं। देखिए, धार्मिक मुद्दे, पोलराइजेशन के मुद्दे और साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी इस चुनाव में बहुत मायने रख रहे हैं। जी, और आज जो योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है, जिस ध्रुवीकरण की बात आप कर रहे हैं रवि त्रिपाठी, उसी को तो आगे बढ़ाने की आज फिर कोशिश की गई है, जब वो ये कहते हैं कि पहले की सरकार ने हज हाउस बनवाया और हमने तो सुविधाओं से लैस मानसरोवर भवन बनवाए। तो ये जो पोलराइजेशन का जो खेल है, ये तो उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हर रोज हम देख रहे हैं इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चूंकि पहले फेज में मतदान होना है, तो बीजेपी चाहेगी कि जिस तरह से कहीं ना कहीं जाट और मुस्लिम वोटर एक हो रहे हैं, वैसी स्थिति में उनमें कहीं ना कहीं हिंदू वाला फीलिंग है। जाट हिंदू हो जाए, जाट अपने मुद्दे किसान होने के नाते से मुसलमानों के साथ मिलकर कहीं सरकार के खिलाफ ना जाए, तो ये सारी कोशिश होगी। मैं कुछ लोग हैं, अगर आप कहें तो मैं बात करता हूँ, यहाँ तमाम लोग हैं, कई जगह से आए हुए हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं भैया? कहाँ? किधर आइए, इधर आइए। कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर, उत्तर प्रदेश। क्या लगता है कि लोग इस बार धार्मिक आधार पर वोटिंग करेंगे कि मुद्दों के आधार पर करेंगे? नहीं, धार्मिक है। इस सरकार ने काम किया धर्म के लिए। हाँ, धर्म के लिए काम किया। धर्म के लिए कि मतलब है का कि विकास के लिए हो तो लिए काम कर नहीं कर किसी कौन जात है से जो तो राशन नहीं पा रही, जो तो 2000 रुपया नहीं पड़ी। ऐसी कौन बिरादरी है जो है जो आवास नहीं कर पा रही है, कहाँ नहीं कर पा रही है? बताओ। खाली क्या कह रहे हैं आप? सब चीज मिलते हैं, सब चीज व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, वो किसी भी सरकार में नहीं हुई है। 70 साल में हाथ सम्मान दे रहे हैं, हर चीज पेंशन दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, कौन चीज नहीं देते। लेकिन वोट हिंदू धर्म के नाम पर मिलेगा, काम के नाम पर मिलेगा? काम के भी नाम पर, तब हिंदू के भी लाएंगे, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, और किसी को नहीं लाएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई किसान बहुत नाराज है, नौजवान बहुत नाराज है। नहीं, हिंदू के लिए, राम के लिए, जो राम को है वो सब के लिए है। क्या आपको लगता है जो राम को लाएगा वही उसकी सरकार आने वाली है क्या? अजीब बेवकूफ़ी वाला सवाल है। राम को कोई ला सकता है? वो तो हजारों साल से हैं। ये तो अपनी वोट लेने के लिए राम का नाम लेते हैं केवल। आप ये बताइए, हम सुबह सुबह दिन भर राम का नाम ले, हमारा पेट चल जाएगा जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं। राम के नाम के साथ साथ काम भी हुआ गांव में। अब ये तो आप ही अयोध्या हम ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। सुनो, हम लोग सीतापुर से आए, ठीक है। कार्य बहुत हुआ। तराई का तो सुनिए, तराई क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। अयोध्या की सड़कों पे घूम लीजिए, यहाँ का सर्वे कीजिए ना। अयोध्या में काम आपको मालूम हो जाएगा कि दिखता है राम के मतलब मंदिर पे तो पर मतलब कि 2 साल पीछे तो भी त्रिपाल था। आवाज क्या है आज क्या है? आज राम लला सुसज्जित हैं। अच्छा हैं। यहाँ लोगों को एक शख्स है जो विरोध कर रहे हैं और तमाम लोग उनको जवाब दे रहे हैं, जो बाकी जगह से घूमने आए हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ भी काम, हाँ, महंगाई बिल्कुल आपका बिल्कुल राम ठीक है। रवि, आप अयोध्या नगरी में हैं और भगवान राम का आशीर्वाद इस बार किसको मिलता है? लेकिन हम जरूर देखते हैं कि यूपी की सियासत में हमेशा जो शुरुआत होती है प्रचार की, वो विकास से भले ही हो, लेकिन हमेशा ये प्रचार फिर धर्म और जाति पर आकर कहीं ना कहीं अटक जाता है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अखिलेश यादव हार की बौखलाहट की वजह से बेवजह के आरोप लगा रहे हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से बात कही गई है कि अखिलेश यादव हार की बौखलाहट की वजह से बेवजह के आरोप लगा रहे हैं। ये बौखलाहट है अखिलेश यादव की और इस वजह से ये बेवजह आरोप। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनावी चौपाल पे चकल्लस कर रही है। और हमारे समझ में नहीं आता कि टेक्निकल जो काम है, टेक्निकल चीज़ है, उस पर पॉलिटिकल पाखंड। अभी आप कहने लगेंगे कि साहब हमारा हेलीकॉप्टर 10 मिनट लेट उड़ा, फिर आप कहने लगेंगे हमारी साइकिल पंचर हो गई, वो बीजेपी ने कर दिया। फिर आप कहने लगेंगे कि जो है वो हमारा टेलीफोन जो है, वो मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ पर जो है उसका कनेक्शन नहीं आ रहा है, बीजेपी ने रोक दिया है। तो ये कुछ नहीं है, ये चुनाव के बाद के रिजल्ट का हाहाकार है। चुनाव में हार का हाहाकार और डिफीट के एहसास का डिप्रेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कल आपको याद होगा अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाया गया था कि बीजेपी की ओर से साजिश रची जा रही है और उनका जो कार्यक्रम था हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं भरने दी जा रही। ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाया गया था और उस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि दरअसल तकनीकी वजह थी और ये बेवजह के आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए थे।
हालांकि जो विकास का मुद्दा है उसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि बयानबाजी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म और जाति की ही बात हो रही है। तो विकास के मुद्दे पर किस तरह से आर पार की लड़ाई हो रही है अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच, उसकी बानगी भी देखिए। कब्रिस्तान के विकास में खर्च होता था, अब यही पैसा तीर्थों के विकास में खर्च हो रहा है। पिछली सरकारों की विकास की कोई सोच ही नहीं थी। उनके लिए विकास का मतलब या तो चाचा भतीजे के विकास से था या बुआ भतीजे के विकास से था या भाई बहन के विकास से था। हमारे लिए विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देना। ये वोट के खातिर लिए हैं, इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.